हमारा प्लैनेट जब स्पेस के शांत विस्तार से देखा जाता है तो एक शांत नीला और सफेद मार्बल जैसा दिखता है। फिर भी इसकी एटमॉस्फेरिक वेल से नीचे उतरे और आपको एक ऐसी सतह मिलेगी जो बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। ये ब्रेथ टेकिंग कॉम्प्लेक्सिटी की दुनिया है, एक डायनामिक कैनवास जिसमें इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी के शेप्स और फॉर्म्स एच्ड हैं। हम इन फीचर्स को लैंड फॉर्म्स कहते हैं। सोरिंग जैगेड पीक्स प्लेन्स की वास्ट विस्परिंग फ्लैटनेस हर एक कहानी कहता है। ये स्टैटिक मॉन्यूमेंट्स नहीं है, बल्कि दो माइटी सेट्स ऑफ फोर्सेस के बीच एक कोलोसल अनएंडिंग कॉन्टेस्ट का रिजल्ट है। एक जियोलॉजिकल ड्रामा जो ईयॉन से चला आ रहा है और हर पल हमारी दुनिया को शेप करता रहता है। पहला महान स्कल्प्टर अर्थ के कोर से डीप अंदर से काम करता है। ये इंटरनल या एंडोजिनस फोर्सेस हैं। हमारे पैरों के नीचे इमेंस हीट और प्रेशर चर्न हो रही है, एक रेस्टलेस एनर्जी जो पूरे कॉन्टिनेंट्स को हिला सकती है, क्रस्ट को शैटर कर सकती है, सीबेड से माउंटेन्स बना सकती है। ये पावर वॉल्केनिक इरप्शंस को ड्राइव करती है। मोल्टन रॉक बाहर आता है, नई लैंड बनता है। अर्थक्वेक्स के साइज्मिक शटर्स कुछ ही सेकंड्स में लैंडस्केप रीशेप करते हैं। ये फोर्सेस प्राइमरी आर्किटेक्ट्स हैं जो अर्थ की सरफेस के ग्रैंड इनिशियल अपलिफ्ट और सबसाइडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे रॉ मटेरियल बनता है जिस पर दूसरी फोर्सेस अपना सबटल मैजिक करेंगी। ऑपोजिशन में एक क्रिएटिव हार्मनी में एक्सटर्नल या एक्सोजीनस फोर्सेस हैं। ये सरफेस पर या ऊपर काम करती है और सन की एनर्जी से ड्राइव होती है। एक नदी का पेशेंट रिलेंटलेस फ्लो सेडिमेंट ग्रेन बाय ग्रेन ले जाता है। एक बार जब इंटरनल फोर्सेस लैंड को ऊपर उठा देती हैं, तो एक्सटर्नल फोर्सेस तुरंत इसे स्कल्प्ट और रिफाइन करने का काम शुरू कर देती हैं। पानी अपने सभी रूपों में शायद इन एक्सटर्नल एजेंट्स में सबसे पावरफुल है। नदियां, माउंटेन स्प्रिंग्स, ग्लेशियल मेल्ट प्लैनेट के सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में ये काम करती हैं। जैसे ही वे समुद्र तक जाती हैं, वे चट्टान को काटती हैं, गहरे वी शेप्ड वैलीज और ड्रामेटिक गॉर्जेस बनाती हैं। वे सेडिमेंट उठाती हैं, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल, और उसे डाउनस्ट्रीम ले जाती हैं। जहां नदी का ग्रेडियंट कम होता है, वह यह लोड जमा करती है, जिससे वास्ट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स बनते हैं। नील नदी उदाहरण के लिए सहस्राब्दी से अपनी बैंक्स के साथ रिच सिल्ट जमा करती रही है, जिससे फर्टाइल लैंड्स बनी जिन्होंने महान प्राचीन सभ्यताओं को जन्म दिया। हवा एक और रिलेंटलेस स्कल्प्टर है, खासकर एरिड रीजन्स जहां वेजिटेशन कम होती है, और कोस्टल रीजन्स। ये रेत और धूल के फाइन पार्टिकल्स को उठा सकती है, उन्हें अब्रेड और पॉलिश कर सकती है, और चट्टान की सतहों को बिजार और सुंदर शेप्स में एच कर सकती है। इन्हें वेंटिफैक्ट्स कहते हैं। जहां रेत की वास्ट क्वांटिटीज उपलब्ध होती हैं, हवा ड्यून्स के पूरे लैंडस्केप्स बना सकती है। रेत की ये शिफ्टिंग हिल्स, जैसे कि सहज सनराइज ड्यून्स में, लगातार माइग्रेट करती रहती है। हमारी दुनिया के सबसे ठंडे क्षेत्रों में बर्फ इरोजन की डोमिनेंट फोर्स के रूप में कार्य करती है। विशाल ग्लेशियर बेडरॉक को खुरचते हैं, जो विशाल फाइल्स की तरह काम करते हैं। इन इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का क्यूमुलेटिव रिजल्ट लैंड फॉर्म्स की रिच टैपेस्ट्री है, जो दुनिया के हमारे अनुभव को परिभाषित करती है। पहाड़ अर्थ के क्रस्ट पर बड़ी बड़ी झुर्रियां न केवल देखने में स्टनिंग होती हैं, बल्कि क्रिटिकली इंपॉर्टेंट भी हैं। वे वाटर टावर्स के रूप में काम करती हैं, बर्फ और स्नोपैक प्रेसिपिटेशन को पकड़ती हैं, जो फिर पिघलकर लोलैंड में लाइफ सस्टेनिंग नदियों को खिलाती है। उनकी वेरिड एल्टीट्यूड्स जलवायु और आवासों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाती है, जिससे इनक्रेडिबल बायोडिवर्सिटी को बढ़ावा मिलता है। एंडीज आल्प्स ये ऊंचे स्थान मौसम के पैटर्न को निर्धारित करते हैं और हमारे पीने के पानी और हमारी फसलों को पोषण देने वाली मिट्टी के स्रोत के रूप में काम करते हैं। पहाड़ों की छाया में हमें अक्सर प्लेटोज मिलते हैं। दक्कन का पठार, तिब्बती पठार, विशाल लावा प्रवाह से बने प्लेटोज, टेक्टोनिक अपलिफ्ट से बने प्लेटोज, लोहा, कोयला, कीमती धातुएं, उनकी सपाट चोटी ग्रेजिंग और कुछ कृषि के लिए उपयुक्त हो सकती है, जबकि गहरे कैनियंस, जो अक्सर उन्हें डिसेक्ट करते हैं, लाखों सालों से फैले एक लेयर्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री को प्रकट करते हैं। वे मानव समाजों के लिए इमेंस स्केल और प्रोफाउंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लैंडस्केप्स हैं। और नीचे, जहां नदियां धीमी हो जाती हैं और फैल जाती है,
वे दुनिया के महान प्लेन्स बनाती हैं। ये वास्ट, लो लाइंग और अपेक्षाकृत सपाट क्षेत्र हैं जो हाईलैंड से नीचे लाए गए फाइन सेडिमेंट्स से बने हैं। इंडो गंगेटिक मैदान, ग्रेट प्लेन्स, उनकी फर्टाइल अलुवियल सॉइल ने उन्हें दुनिया की अन्न भंडार बना दिया है। उनका सपाट भूभाग कृषि, बस्ती और परिवहन नेटवर्क के विकास के लिए आदर्श है। अधिकांश मानव आबादी इन जेंटल प्रोडक्टिव लैंडस्केप्स पर रहती है जिन्होंने हजारों सालों से सभ्यताओं को पाला है और आज भी अरबों लोगों को खिलाती है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी की सतह एक स्टैटिक मंच नहीं है, बल्कि परपेचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति में एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है। आज के पहाड़ एक दिन पहाड़ियों में बदल जाएंगे और उनके सेडिमेंट एक दूर के भविष्य के मैदान बनाएंगे। अपलिफ्ट और इरोजन का यह कंटिन्यूअस साइकिल क्रिएशन और डिके का प्लैनेट की फंडामेंटल रिदम है। इन लैंडफॉर्म्स और उन्हें बनाने वाली फोर्सेस को समझना केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, यह हमारी दुनिया की आत्मकथा को पढ़ना है। यह हमें गहरे जियोलॉजिकल टाइम से जोड़ता है जिसने हमारे घर को आकार दिया है और हमें याद दिलाता है कि हम एक डायनामिक और एवर चेंजिंग प्लैनेट के निवासी हैं। हर पहाड़, घाटी, मैदान, यह सब इस ग्रैंड प्रोसेस का प्रमाण है। एक कहानी रॉक और सॉइल में लिखी हुई है, पढ़े जाने का इंतजार कर रही है। इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच यह इंटरप्ले हमारे प्लैनेट की जियोलॉजी का फंडामेंटल नैरेटिव है। ये क्रिएशन और इरोजन का चक्र है, वायलेंट अपहीवल और पेशेंट आर्टिस्ट्री। हमारा वेरिड और वंडरस लैंडस्केप्स इस परपेचुअल ड्यूअलिज्म का मैग्निफिसेंट, एवर चेंजिंग प्रोडक्ट है।